Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, आखिरकार इस खेल के बारे में हमें एक शिकायत मिली गई और ये शिकायत की है एक पतिदेव ने। वो कहते हैं, बच्चन जी, इस समय मेरा घर जो है केबीसी का मंच बन गया है। मैंने कहा, कैसे भाई साहब? बोले, ऑफिस से घर आते समय ज़रा से लेट हो जाऊं तो पत्नी को पूरे 14 सवालों का जवाब देना पड़ता है। दोस्तों को फ़ोन लगाऊं तो मिस टिकटॉक की तरह पत्नी पीछा करना शुरू कर देती है और ज़रा सी बहस हो जाए तो सीधा हूटर बजा देती है, यानी बहस बंद, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, खेल खत्म। मैंने कहा, भाई साहब आपके पास कोई लाइफलाइन वगैरह नहीं है क्या? बोले, है ना, त्रिगुणी, लेकिन वो मेरे किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि त्रिगुणी के 3 गुणी हैं, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरा साला। दीप्ति जी, आपको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपको हमारे इस शो में। दीप्ति जी हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं, अजमेर राजस्थान से हैं ये, और पिछली बार जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने 12,50,000 रुपये जीत लिए हैं और जी बधाई आपको। और अच्छी बात यह है कि अभी भी इनके पास 2 लाइफलाइन बाकी है और उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से जिस इरादे से आई हैं वो पूरा हो जाए। जी सर। दीप्ति जी यहाँ पर आई हैं अपने पतिदेव का एक जो सपना है उसे पूरा करने। पतिदेव का इनका देहांत हो गया था किसी एक एक्सीडेंट में, लेकिन उनका एक सपना था कि वो एक एकेडमी खोलें फुटबॉल की, क्योंकि वो फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, शौकीन भी थे, और आज वो ये सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। दीप्ति जी, आपके भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, नमस्कार, प्रणाम आपको, और आपके 2 और सज्जन पुरुष जो कि भाई समान ही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर हमारी जो असली त्रिगुणी है वो मौजूद है, वो वाली नहीं जो हमने अभी कहा है। अनिल कुमार सिन्हा जी हैं और विक्रम भद्रावती इस खेल के पूर्व खिलाड़ी हैं ये दोनों। वीवी रमनन जी हैं, ये क्विज चैंपियन हैं और बहुत सारे क्विज शोज भी ये करते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। देवी और सज्जनों, शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। दीप्ति जी, तैयार हैं आप? हाँ जी। 10वां प्रश्न, आज के खेल का पहला प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसने संभाला था? ऑप्शन सुनिए। ए, सुषमा स्वराज, बी, अरुण जेटली, सी, रविशंकर प्रसाद, या डी, प्रमोद महाजन। देखो, रविशंकर प्रसाद नहीं है सर, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। सुषमा स्वराज। आज तो सर खतरनाक वाला क्वेश्चन डाला है। 2 में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। खतरनाक तो हो गए ही सवाल यहाँ। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है दीप्ति जी, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप है। मुझे जहां तक लग रहा है सर, सुषमा स्वराज लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म जब तक नहीं हो तब तक कैसे, मैं लाइफलाइन लूंगी सर। कौन सी? फोन अ फ्रेंड लगाया जाए आप। फोन अ फ्रेंड? बिल्कुल सर। कबीरा जी, दीप्ति जी अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी फोन अ फ्रेंड की। वो 3 नाम जिनसे ये बात करना चाहती है वो दिखाए जाए हमें। सरला कुमारी जी हैं अजमेर से, दीपक सांवरिया हैं अजमेर से, विनोद टेकचंदानी ये अजमेर से हैं। किनसे बात कीजिएगा? विनोद टेकचंदानी अजमेर। विनोद टेकचंदानी अजमेर। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी ने। क्या करते हैं सर? ये पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। हेलो, विनोद टेकचंदानी जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से।
नमस्कार सर, ये मेरा बहुत भाग्य है सर, आपसे बात हो रही है मेरी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीप्ति देव जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। वेरी गुड सर, बहुत बहुत सर बधाई हो दीप्ति जी, बहुत बहुत। विनोद जी, अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। जी सर। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, आपको बताना है सही क्या है। जी सर। 30 सेकंड मिलेंगे, बहुत ध्यान से खेलिएगा और जल्दी खेलिएगा। जी सर। विनोद जी तैयार हो जाइए, अगली आवाज है दीप्ति जी की। दीप्ति जी, आपका समय शुरू होता है अब। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसने संभाला था है ये, ठीक है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और प्रमोद महाजन। केंद्र सरकार में भाजपा के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री के तौर पर सूचना प्रसारण किसने संभाला था? सुषमा, अरुण, रविशंकर, प्रमोद। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। केंद्र सरकार में बनी पहली भाजपा सरकार तो अभी वाली है। आपने उनको सोचने का समय ही नहीं दिया दीप्ति जी। ये क्वेश्चन इतना लंबा था, ऐसा होता है? दूसरी बार जब आपने पढ़ा तो कितनी जल्दी पढ़ दिया? 30 सेकंड बहुत कम है सर, बढ़ाइएगा आगे नंबर। मेरी पहले एक लाइफलाइन चलेगी फालतू में। सोचिए, ध्यान लगाइए। मैंने पढ़ा है सर, ये मेरे को यानी सुषमा जी पे लग रहा है, लेकिन प्रमोद जी बीच में आ रहे हैं। नहीं, मीन्स डबल डिप लेते हैं सर। कबीर महाशय, दीप्ति जी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। अब दीप्ति जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। आई नो। 2 अवसर मिलेंगे आपको इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। आप अपना पहला उत्तर बताइए। सुषमा स्वराज जी, श्योर है? ताला लगा दे यार। जी सर, लगाइए, देखते हैं क्या होता है। सुषमा स्वराज, ए पे ताला लगाया जाए। दीप्ति जी, एक अवसर और है आपके पास, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चारों महानुभाव INB मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, ये तो पता है। आप कह रही थी सिर्फ 2। नहीं, वो उसका थोड़ा सा लग रहा था। जल्दी बोलो। आप बहुत पहले से सुषमा स्वराज कह रही थी। अब बोल दो सर। लाइफलाइन लेने के पहले भी आप बोल रही थी। हाँ। 25 लाख जीत गई आप। वेल प्लेड। कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए 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 बैठिए। दो लाइफलाइन खराब हो गई सर। आप बैठिए तो सही। ये तो मजाक हो गया मेरे साथ, हद है। ये 25 लाख रुपए का चेक ये आपका हो गया, इसे रखिए। फर्स्ट बीजेपी लेड गवर्नमेंट 13 दिन की जो बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसमें सुषमा स्वराज जी INB मिनिस्टर थी। बिल्कुल सही उत्तर। सर मुझे है ना, क्या बताऊं अब सर मैं आपको। अच्छा, ये उत्तर देने के बाद आप जा कहाँ नहीं थी? सर मेरी आदत नहीं है बैठने की, मैं बहुत कम बैठती हूँ और मेरी आदत है घूमते रहने की। जी जी, इसलिए। चलिए, अब आ रहा है 11वां प्रश्न। क्योंकि आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं, कोड रेड जो है वो लागू हो गया। दीप्ति जी, 11वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के तौर पर पहली बार किस जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया था? ए, हाइड्रोजन सल्फाइड, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डी, क्लोरीन। मोनोऑक्साइड नहीं है। बहुत ध्यान से सोच के खेलिएगा दीप्ति जी। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख रुपए।
गलत, आपको नीचे ले जाएंगे 3,20,000 पे। ये बहुत गहरी गिरावट है। ये मोनोऑक्साइड नहीं है। क्लोरीन कहाँ से आ गई? क्लोरीन कहाँ से आ गई? क्लोरीन तो उसके साथ होती है ना। कोई लाइफलाइन दे दो ना। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जिंदा करवा दो कहीं से। आप गेम क्विट कर सकती हैं। नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइसल्फाइड आप कह रही हो, गलत है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। टॉक्सिक गैस। हाँ, टॉक्सिक गैस। क्योंकि पॉइजनस होती है। पॉइजनस होती है। पढ़ा है सर, मैंने पढ़ाया है बच्चों को। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, देख लो यहाँ पे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे जा रहा है सर मेरा। वही 99 वाला हिसाब किताब है, वो 1% ले डूबे बस। अरे भाई रे अब तो आपके जो साथी आए हैं उन्होंने कोड रेड दबा दिया है। वो ये संकेत दे रहे हैं कि आप क्विट कर जाइए। आप उनके अनुसार जाए या ना जाए, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। फिर तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। कोड रेड के साथ जाएंगी आप? सर एक सेकंड, पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। नहीं नहीं, यही पहले आपको अच्छा, उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो सर क्विट कर रहे हैं। क्विट करना है आपको? फिर तो क्विट करने कोई मतलब ही नहीं है सर। फाइनल उत्तर दीजिए, आप गेम क्विट कीजिएगा। आप क्विट कर चुकी हैं। हाँ, ऑलराइट। कमीना महाशय, दीप्ति देव जी ये गेम क्विट करती हैं। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं दीप्ति जी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये चेक 25 लाख रुपए का अब आपका हो गया है। अब आपको बताना होगा, क्योंकि हमें जनता को बताना है कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ए आप कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। कबीर महाशय, हाइड्रोजन सल्फाइड ए पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत होता है। सही उत्तर क्लोरीन। क्लोरीन? एल है। क्लोरीन। ऐसा कैसे हो गया? Chlorine was used for the first time by the Germans in the second battle of Ypres in 1915 against the Allies. It severely irritates the eyes और respiratory system को ये affect करता है. As little as 1 part per 1,000 in air, 1 part per 1,000 in air causes death within a few minutes. और मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड। न जाने आपने कौन सा पार्ट पढ़ा दिया अपने। नहीं सर, अब आ गया ओहो, दीप्ति जी, क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब था। आप 25 लाख रुपए जीती हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दीप्ति जी। थैंक यू सर, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जी जी। और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स तगड़े तैयार। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपका सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए इन अवस्थाओं को इनमें प्रयोग होने वाले मानव शरीर के अंगों के अनुसार सिर से पैर की तरफ रखें। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पेट में जलन, बी दिल का दौरा, सी पैर की मोच, डी सिर का दर्द। पेट में जलन, दिल का दौरा, पैर की मोच, सिर का दर्द। हो गया है समय समाप्त। आइए देखते हैं पहले इस का सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। और सही क्रम यह है, पहले आता है डी सर का दर्द जो कि ऊपर है, फिर दिल का दौरा बी,
फिर पेट की जलन और अंत में सी पैर की मोच। सर, दिल, पेट, पैर, यह है सही क्रम। DBAC। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सिवाय अलका मिश्रा ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब शिवांगी मलेशिया। ओके। Finally standing next to you. I love you so much, sir. I love you so much. आइए आइए, हम आराम चलते हैं। तालियां बजती रहे शिवांगी के लिए। Oh my God. शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you so much. बहुत कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो नाचते हुए मेरे पास आते हैं। फरीदाबाद हरियाणा से। ये स्वयं जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत ये दूसरों की जिंदगी भी बनाती हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे कर सकती हैं। ये एक वीटी है हमारे पास, इसे दिखाया जाए। बचपन से ही मेरे लिए मेरी सुंदरता बहुत मायने रखती थी और शायद यही वजह है कि मुझे दूसरों के चेहरों पर सुंदर मुस्कुराहट देखना बहुत पसंद है। मैं प्रोफेशन से एक डेंटल सर्जन हूँ और इस फील्ड में मुझे कुछ ऐसे मरीज़ देखने पड़ते हैं जिनके चेहरे और मुस्कुराहट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से ख़राब हो गए हैं और मैं उनके यही चेहरे और सुंदर मुस्कान उन्हें लौटाने में मदद करती हूँ। जब मेरे मरीज़ मुझसे ट्रीटमेंट लेने के सालों बाद भी मुझे याद रखते हैं या जो बड़े एज के मरीज़ हैं वो आके मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, हैं आप डेंटल सर्जन? हाँ जी। लेकिन साथ में ये जो करेक्टिव सर्जरी वगैरह होती है, हाँ जी सर। ये भी कैसे कर लेती हैं आप? सर, डेंटल सर्जरी में ही आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें से एक ब्रांच रहती है सर जिसमें हम कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं और ओरल सर्जरी के कुछ फॉर्म्स प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर फेस के ऊपर? हाँ जी, फेस, चेहरे और गर्दन के ऊपर सर। आपने अभी कहा अपने इस वीटी में कि बहुत से जो एक्सीडेंट से पीड़ित लोग होते हैं, हाँ जी, तो उनकी भी मदद आप करती हैं। हाँ जी। बड़ा ही ये तो कठिन काम होता होगा आपके लिए, किसी भी मरीज को देखना जो कष्ट में हो, संकट में हो। सर, पेशेंट्स के चेहरे देखना अब तो खैर आदत हो गई है कि हाँ, कुछ ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं मेरे पास, लेकिन जो उन चेहरों के पीछे की दर्दनाक कहानी जब मुझे पता लगती है तो वो कई बार बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जी जी हाँ शिवांगी जी, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले ये बताएं कि आप अपने साथ किन्हें लाई हैं? सर, मेरे हस्बैंड आए हैं मेरे साथ। नमस्कार, आपका शुभ नाम भाई साहब? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जांगड़ा हूँ। कुलदीप सिंह जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में कौन है? हाँ जी, साथ में मेरे फादर हैं और मेरे फादर इन लॉ हैं। दोनों? हाँ बहुत जी। बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। शिवांगी, आपके सामने बहुत जल्दी मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। 14 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 7 करोड़ तक जाएंगे। 2 पड़ाव हैं 10,000 रुपए और 3,20,000 रुपए। पहले पड़ाव तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड, उसके बाद 60 सेकंड और 3:20 के बाद आपके पास समय ही समय है। 4 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है शिवांगी जी, 5,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत के अनुसार एक व्यक्ति कहां से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटक जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए स्वर्ग, बी आसमान, सी चांद, डी नरक। बी आसमान। बी आसमान। श्योर? ताला लगा दें? हाँ जी। आसमान बी को ताला लगाइए। 5,000 जीत गई आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। यह अर्थ होता है कि एक मुसीबत के जाते दूसरी मुसीबत आ गई। आगे बढ़े। हाँ जी। खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए
दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, शिवांगी जी ये रहा। इनमें से किस गेम में खिलाड़ी को एनिमेटेड सुअरों को लक्ष्य करके मारना होता है? ए टेंपल रन, बी कैंडी क्रश सागा, सी एंग्री बर्ड्स या डी सुपर मारियो ब्रदर्स। सर मैं लाइफलाइन दूंगा। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, वोटिंग मीटर रखिए अपने हाथ में और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। %81 जनता कह रही है एंग्री बर्ड सी। क्या करेंगे आप? सर मैं एंग्री बर्ड्स के साथ ही जाऊंगी। ओके, एंग्री बर्ड सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत ही प्रचलित खेल है जो कि मोबाइल वगैरह पे लोग खेलते हैं। द गोल इन ईच लेवल इज टू गेट रिड ऑफ द पिग्स। प्लेयर नीड्स टू यूज द एंग्री बर्ड्स टू गेट रिड ऑफ बोथ ऑब्स्टिकल्स एंड द पिग्स। मुझे शौक नहीं है सर गेम्स, वीडियो गेम्स आई एम नॉट प्लेइंग। अब कहाँ दांत निकालते निकालते आपको खेलेंगे वो। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बहरहाल ऑडियंस ने आपको 10,000 रुपए जितवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सराफा बाजार से खरीदा जा सकता है? ए पेयर ऑफ बुलक्स, बी गोल्ड कॉइन्स, सी जर्सी काउ या डी मुगा सिल्क। सर बी गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। सराफा शब्द इस्तेमाल किया जाता है सोने चांदी व्यापार का। सराफ आभूषण व्यापारी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यह है चौथा प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए शिवांगी जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। यह गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था? गाना बजाया जाए कंप्यूटर महाशय। और आपके ऑप्शंस है ए अदिति राव हैदरी, बी अनुष्का शर्मा, सी आसीन या डी आलिया भट्ट। सर डी आलिया भट्ट। श्योर? यस। फाइनल आंसर? यस। आलिया भट्ट डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पहले ही ताली बज गई। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए। गाने का नाम है राधा, फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गायिका श्रेया घोषाल, उदित नारायण और संगीतबद्ध किया विशाल शेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं शिवांगी जी। पांचवा प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मलबरी रेशम के उत्पादन में इनमें से किस वृक्ष की पत्तियां रेशम के कीड़ों का मुख्य आहार होती हैं? ऑप्शंस ए शातूत, बी बबूल, सी कदम्ब या डी यूकलिप्टस। मलबरी सिल्क। ए शहतूत सर। ए शहतूत? यस सर। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर महाशय, शातूत या शहतूत? ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। आपने साड़ी भी सिल्क की पहनी हुई है। आपके चेहरे पर एक घबराहट सी पैदा हो गई है। शिवांगी जी ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। शातूत इज द राइट आंसर। इसे सफेद मलबरी भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेशम कीड़े से प्राप्त होता है ये। रेशम के अधिकांश कीड़े शहतूत के पत्ते खाकर ही बड़े होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थोड़ा सा आपको मैंने इधर उधर घबराने की कोशिश की थी। आप इतने अच्छे एक्टर हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, एक्टिंग करता नहीं हूँ मैं। ये तो कभी कभी जरा सा अच्छा लगता है। नहीं सर,
हंसमुख चेहरे पर सडनली एक गंभीरता आ जाती है, क्या हो गया? अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2014 में किसने ये ट्वीट किया था? थैंक यू वेरी मच PM @नरेंद्र मोदी फॉर द ब्यूटिफुल शॉल फॉर माई ग्रैंड मदर। ऑप्शन सुनिए। ए सुजाता कोइराला, बी बिलावल भुट्टो, सी मरियम शरीफ या डी हीना रब्बानी खार। चर्चित बात थी ये। सर आई टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन? सर त्रिगुणी को पूछूंगी। त्रिगुणी, ओके। त्रिगुणी को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और आपकी बारी आ गई है। शिवांगी जी, हम लोगों का एकमत निर्णय है सी मरियम शरीफ। Because Nawaz Sharif came for the inauguration of Prime Minister Modi, that time he gifted a shawl to his mother. उनकी मदर को शॉल दिया गया था, तो मरियम शरीफ जी ने Mariam किया Sharif था। is right answer. All the best, go ahead. मरियम शरीफ के साथ जाएंगे आप? हाँ जी, मैं सहमत हैं आप बिल्कुल त्रिगुणी से? सहमत हूँ। ऑलराइट। हाँ जी, सी मरियम शरीफ। मरियम शरीफ, सी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही उत्तर है, धन्यवाद। इनको धन्यवाद दे दीजिए। सातवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी भागवत के अनुसार इसमें से कौन सी अप्सरा नारायण ऋषि के जंघे से उत्पन्न हुई थी? और आपके ऑप्शन है ये। ए मेनका, बी उर्वशी, सी रामभा या डी तिलोत्तमा। So I think it's रामभा। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगी एक और, इसके लिए। शांत हो जाए टिकटॉक जी। एक और लाइफलाइन आपके पास दो बची हुई है। हाँ जी। एक है फोन अ फ्रेंड, दूसरा है डबल डिप। हाँ जी। क्या करिए? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर महाशय, शिवांगी जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। वो नाम बताए जाएं जिनसे ये बात कर सकती हैं छवि के साथ। ये है ज्योति लूथरा, अमृतसर से हैं। विनोद नेहरा, ये जिंद से हैं। और सुभाष भल्ला जी हैं फरीदाबाद से। किनके पास आपको लगता है सही उत्तर होगा इसका? डॉक्टर ज्योति लूथरा के पास रहेगा। डॉक्टर ज्योति लूथरा, अमृतसर में। फोन लगाया जाए इनको। ये आपके साथ पढ़ी थी या? हाँ जी, ये मेरे सीनियर थी कॉलेज में। हेलो। हेलो, डॉक्टर ज्योति लूथरा बोल रही हैं? हाँ जी। जी देखिए मैडम, मैं एक मरीज हूँ, मेरे दांत में बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल। और अच्छा। मैं जानना चाह रहा था कि आपके साथ अपॉइंटमेंट कब ले सकता हूँ मैं? सर अपॉइंटमेंट आई देख के बताना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। किससे बात करूँ जी मैं? मेरी असिस्टेंट से बात कर लीजिए। आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? जी मैं दरअसल, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है जी। मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। सीरियसली? हाँ जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दांतों में बड़ी तकलीफ है मैडम। सर आप कभी भी आ जाइए, आपके लिए अपॉइंटमेंट ही अपॉइंटमेंट है। ज्योति जी, मेरे सामने शिवांगी जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर। अरे वाह, बिल्कुल मजानी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, ये शिवांगी के पास एक प्रश्न का उत्तर नहीं है, वो आपसे मांग रही है जवाब। अच्छा। तो अगली आवाज होगी शिवांगी जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। जी जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है जी, मैं सर पूरी कोशिश करूंगी। जी देखिए, मैं बार बार ये चेतावनी देता रहता हूँ कि समय बड़ा कम है, बड़ी जल्दी निकल जाता है। 30 सेकंड मिलते हैं। जी जी जी। तैयार हो जाइए ज्योति जी। जी जी। अगली आवाज है शिवांगी की, और शिवांगी आपका समय शुरू होता है अब। जो ऋषि नारायण हैं, उनकी थाइज में से कौन सी अप्सरा निकली थी? उनकी जांघों में से कौन सी अप्सरा निकली थी? मेनका, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा? ऋषि नारायण के जांघों में से कौन सी अप्सरा निकली थी? मेनका, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा? मुझे नहीं आता। थैंक यू। डायलमा में नहीं रख रही हूँ, मुझे नहीं आता। ठीक है, थैंक यू।
एक ही लाइफलाइन बची है शिवांगी जी। सर मैं डबल डिप के साथ जाऊंगी। शांत हो जाए टिकटॉक जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी शिवांगी जी। डबल डिप लाइफलाइन अंकित की जाए। आप गेम क्विट नहीं कर सकती शिवांगी जी। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। बी उर्वशी। बी उर्वशी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। आप तो रामबा कह रही थी। से चेंज हो गया। आपने उनसे कुछ प्रभावित होकर के अपना निर्णय बदल दिया? नहीं नहीं सर। सही उत्तर है आपका ये। 3,20,000 रुपए और एक चेक आ गया है आपके नाम। 3,20,000 रुपए, इसे आप अपने पास रखिए, ये आपका हो गया है। She originated from the Uru, यानी थाई of Narayan. She is called Urvashi. She was one of the most beautiful apsaras in Lord Indra's court. शिवांगी जी एक डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जरी करती हैं और डेंटिस्ट्री के साथ साथ ये करेक्टिव सर्जरी भी करती हैं। आपको लगता है कि मेरे चेहरे को कुछ करेक्टिव सर्जरी हो सकती है मैडम? बड़ी ज़रूरत है आजकल, क्या है कंपटीशन बहुत हो गया है। सर आपका चेहरा ऐसा है कि हम उसमें खो जाएं। आपका चेहरा तो हम मैडम मैं आपसे सही पूछ रहा हूँ, कृपया करके कुछ। आपको सच में बता रही हूँ कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे यही सेंटेंस बोला है कि हमारी स्माइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी स्माइल होनी चाहिए। कौन है वो, जरा बताइए उनको हमारे पास। तो उनकी धारणा को मैं बदलना चाहता हूँ। नहीं सर, आप आइडियल हैं सबके लिए, तो आपका फेस अगर मैं अपनी वर्किंग प्लेस में लगा लूँ तो। अच्छा, माफी चाहता हूँ कि मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। चलिए ध्यान आपका अब खेल के ऊपर। ओके, मैं अगला प्रश्न पूछने जा रहा था। हुटर बज गया है शिवांगी जी और आज का समय यही समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, हम हर हफ्ते कौन बनेगा महाकरोड़पति के अनोखी मिसाल में आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज हम ऐसे ही एक मसीहा जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर जी जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो वीडियो है वो दिखाएं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? दादा 5 रुपए में क्या मिलेगा? 5 रुपए में नहीं मिलेगा बाबा, बहुत महंगा है। 5 रुपए में क्या मिलेगा? 6 रुपए का मिलेगा। आप क्या? 7 रुपए का। 5 का दे दो दादा। 5 का नहीं हो सकेगा भैया। 5 रुपए में सिर्फ भैया आज के डेट पे 5 रुपए में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर आगे जा करके लेफ्ट साइड में डॉक्टर मुखर्जी का क्लिनिक है, सिर्फ वहीं में 5 रुपए का इलाज मिलेगा। मैं डॉक्टर एसपी मुखर्जी 80 साल के हूँ। मैं रांची शहर में 40 साल से 5 रुपये पर चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। है लाखों डॉक्टर है, हजारों डॉक्टर है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, डिग्रियां की कमी नहीं है, लेकिन ये हमारे मसीहा हैं, गरीबों का मसीहा हैं। इनके जैसा डॉक्टर शायद ही होंगे। जो बिल्कुल गरीब हैं उनको तो मैं बिल्कुल मुफ्त में देखता हूँ। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना खाना चारों टाइम का इंतज़ाम करें, तो डॉक्टर की फीस और दवा की बात तो अलग। तो इसलिए वो 5 रुपये जो कि हमने सोचा कि गरीब लोगों के लिए संभव होगा जमा करना, पे करना। पापा को मैं बचपन से देखते आई हूँ कि हमेशा अपने काम को लेकर हमेशा वो तत्पर रहते हैं। मेडिकल कॉलेज देखना, फिर घर में आना, फिर मरीजों का इलाज करना, यही उनका जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है। गरीबों को जिंदा रहने का हक है, लेकिन आज दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतने पैसे ले लगते हैं कि लेकिन जिंदा रहने का उनका हक नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो ये 5 रुपये में ज़िंदगी जीने का हक दे देते हैं। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के डॉक्टर लोग एक सिद्धांत बनाएं कि हम हर रोज़ एक गरीब मरीज को मुफ्त देखेंगे। अगर हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर ये सिद्धांत को मान लेते हैं तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी।
क्या बात। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप क्यों कहते हैं, ये डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा बताए गए बातों से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अनोखी मिसाल हमारी वो कोशिश है देवियों सर्जों, जिसका उद्देश्य है कि हम और भी जागरूक हों और हम भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकें। कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि अगर जितने भी डॉक्टर्स हैं एक मरीज को दिन में वो मुफ्त देखें तो कितना भला हो सकता है समाज के लिए। बहुत बहुत बधाई। ओके, यहाँ पर हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता है उसका परिणाम जो है अब हमें घोषित करना है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है। ये बेंगलुरु से हैं संतोष मराठे। संतोष मराठे को फोन लगाया जाए। हेलो, संतोष मराठे जी बोल रहे हैं? हाँ सर, संतोष मराठे। हाँ जी, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हेलो सर, हेलो 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 अमिताभ बच्चन सर। जी हेलो 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 सर, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली सर। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर आपका फोन आ गया, बहुत खुश हो गया। और भी आपको और खुश करना चाहता हूँ मैं। आप? हाँ सर, बोलिए सर। घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता जीत गए। 1 लाख रुपए आपने जीत लिया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, हाँ सर। ये जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता, इसमें हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। और मैं आपको बता दूं हाँ सर कि पिछले 2-3 लोगों ने जैकपॉट प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो जैकपॉट का जो मूल्य है हाँ सर वो अब हो गया है 5 लाख रुपए। ओके, हाँ सर। यानी अगर आप जैकपॉट प्रश्न खेले, हाँ सर, उसका उत्तर हो गया सही, तो आज आप 6 लाख रुपए जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप खेले और गलत हो गया उत्तर आपका जैकपॉट का, तो ये लाख रुपए भी आप खो देंगे। खेलेंगे सर, खेलेंगे। जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे? हाँ सर। ओके, कंप्यूटर महाशय, संतोष जी के लिए जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। मई 2014 में ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा को किसने खरीदा? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए जबोंग, बी फ्लिपकार्ट, सी अलीबाबा, डी अमेजॉन। जबोंग, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन। जबोंग, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। मिंत्रा को किसने खरीदा? जबोंग, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन या अलीबाबा? 8 सेकंड रह गए, जल्दी। अलीबाबा। सर किसने खरीदा? अलीबाबा, अलीबाबा। लॉक कर दे। सर ये गलत उत्तर है आपका। ओहो, बहुत चर्चित था, ये फ्लिपकार्ट सही उत्तर है संतोष जी। ओ सर, ये तो गड़बड़ी हो गई आपसे। हाँ सर। कोई बात नहीं संतोष जी, आप हमारे साथ मिले और आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ तालियां बज रही हैं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष मराठे जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, अब हमारा जो रोल ओवर अमाउंट है जैकपॉट प्रश्न का और घर बैठे जीतो जैकपॉट का, वो हो गया 6 लाख, यानी 1 लाख मिलाकर के 7 लाख रुपए हो गया है। अगली बार जो भी विजेता होगा, ध्यान रहे, आप 7 लाख रुपए घर बैठे बैठे जीत सकते हैं। ओके देवियों सज्जनों, समय यहीं पर समाप्त हो गया है आज के हमारे रोल ओवर खिलाड़ी के साथ। अब हम खेल को पूरा करेंगे, कल नहीं बल्कि अगले हफ्ते। कल हम यहाँ इस मंच से एक ऐसे मुद्दे के लिए खेलेंगे जिसकी वजह से सारा देश हैरान भी है, परेशान और शर्मसार भी है। ये मुद्दा है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रहे लगातार अपराध का। और इस काम में हमारा साथ देंगी उषा विश्वकर्मा और बहुत ही विख्यात अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। हम इस नेक काम में आपका साथ चाहते हैं। कल यहीं मिलेंगे। हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर है 17680 और वेब एड्रेस है www.kbcsony.com। हमें आपकी तस्वीरें चाहिए, उनका इंतज़ार रहेगा हमें, क्योंकि वो जब तस्वीर भेजेंगे उसके साथ कोई जानकारी भेजेंगे और अगर वो हमें अच्छी लगेगी तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन एंड गुड नाइट टू यू।